राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंधन और मोक्ष क्या है? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। ये मन जब भगवान के चरण कमलों में लग जाता है तो मोक्ष का कारण बन जाता है, और ये मन शरीर संसार में लग जाता है तो ये बंधन का कारण बन जाता है। विषयों में भोगों में लग जाता है तो बंधन का कारण बन जाता है। यहाँ जो गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने का आशय है वो ये है कि दुषः दोष दुख दलनी, अर्थात आप विद्या स्वरूपा हो, आप ज्ञान स्वरूपा हो, आप विद्या स्वरूपा हो। विद्या समस्तास्तव देवी वेदा, आप विद्या स्वरूपा हो। और विद्या स्वरूपा जब आप जीव पर कृपा करती हो, उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, उसकी स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है। मैं जीव हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे अंशी हैं। मैं भगवान का शेष हूँ, भगवान मेरी शेषी हैं। मैं भगवान का भोग्य हूँ, भगवान मेरे भोक्ता हैं। मेरे देहेंद्रियादि की सफलता भगवत सेवा में ही है, भगवत प्राप्ति में ही मानव जीवन की सार्थकता। ये बात सब जब उसको आपकी कृपा से समझ में आ जाती है, आप विद्या रूप से कृपा करती हो तो समझ में आ जाती है, तो न दोष रहता न दुख रहता है। क्योंकि अविद्याजन्य दोष हैं, अविद्याजन्य दुख है। और जब मन अंतःकरण भगवत चरणारविंद में अर्पित हो जाता है तो न कोई दोष रहता और न कोई दुख रहता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार नहीं रह सकता, ऐसे ही विद्या का प्रकाश होने पर दोष रहेंगे नहीं, और दोष ही नहीं रहेगा तो दुख भी नहीं रहेगा। इसलिए करु देवी दाया, हे देवी आप दया कीजिए और दया करके मेरे दुसह दोष और दुख उनका दलन कर दीजिए, उनको समाप्त कर दीजिए। अर्थात मेरे समाप्त किए ये भय नहीं अब तक, अब आप ही कृपा कर दीजिए। हमारे पूज्य बरुआ सागर वाले स्वामी जी कहते थे, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते थे, ये मन न जाने, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन ये अब तक यूं ही बिताए, ये दिन निरर्थक यूं ही बिताए। हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। तो ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, यही सब करता है। कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ नहीं बन पाया। और इस मन की शुद्धि आपकी कृपा से होती है, क्यों मन भी प्रकृति है और आप मूल प्रकृति हैं। इसलिए सारी प्रकृति का शोधन आपकी कृपा के बिना होता नहीं है। महाराज जी, हमने देखा पूज्य स्वामी जी महाराज
प्रत्यक्ष भगवती से वार्तालाप करते थे। स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज प्रत्यक्ष भगवती से वार्तालाप करते थे। सारे देवी देवता उनके सामने प्रत्यक्ष थे। अद्भुत महात्मा थे। इस दास को अपने बाल्यकाल में लगभग 1 वर्ष उनके चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। अद्भुत महात्मा थे। प्रणाम है उनके पावन चरणों में। उनके पूजा गृह में कोई भी प्रवेश नहीं करता था, वे स्वयं ही अपने हाथ से पूजा करते थे। और उसमें एक भगवती अष्टभुजा भगवती सिंहवाहिनी विराजमान थी और 12 शालिग्राम जी, 12 शिवलिंग, ये सब उनकी पूजा में थे। और वो अपने ढंग से कक्ष से बाहर आते थे। कितने अनुभूतियां उनके चरणों में दास को हुई। एक बार तो उन्होंने ऐसी कृपा की, वे उनका आदेश था कि तुम ठीक 5 बजे मेरे कक्ष में आ जाया करो, मेरे निवास में आ जाया करो। तो मैं अकेले पूरे कमरे में अंधकार रहता था और हम 5 बजे उनके यहाँ पहुँच जाते थे। रात्रि को 3 बजे हरिहर दत्त शास्त्री जी वहाँ पढ़ाते थे। कुछ समय ये हरिहर दत्त जी पढ़ाते थे, तो वो हमको 3 बजे जगा देते थे। 3 बजे रात को जगना, जग करके शौच स्नान आदि करके संध्योपासन करके जप करके, और हम 5 बजे ठीक स्वामी जी को वहाँ उपस्थित हो जाते। तो स्वामी जी हमको ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई पड़ते थे। वो रात्रि को 3 बजे ध्यान में बैठ जाते थे और फिर सवेरे 7 बजे तक ध्यान में बैठते थे। फिर पूजा गृह में प्रवेश करते थे। तो 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद पूजा गृह से निकलते थे। ऐसा उनका नियम था। तो एक दिन स्वामी जी ध्यान में बैठे थे और अंधकार तो पूरा रहता ही था, बिल्कुल कोई प्रकाश नहीं कहीं रहता था। अकस्मात क्या हुआ कि उनके श्रीअंग से एक विलक्षण कांति निकलने लगी और उनके काषाय वस्त्र से कांति प्रस्फुटित होकर बाहर आने लगी। पूरा शरीर दमकने लगा उनका। जैसे क्या कहें उसको हम, जैसे कोई होता ना, बोर्ड होता, भीतर उसके लाइट होती है, वो चमकती, बाहर तक चमकता, ऐसे चमकने लगा उनका शरीर। प्रकाश हो गया कक्ष में, एक दिव्य प्रकाश शरीर का। मैंने अपने नेत्रों से ये झांकी देखी। तो अवस्था हमारी बहुत छोटी थी, 10 वर्ष के रहे होंगे। तो मैं तो डर गया। मैंने कहा स्वामी जी के शरीर में बिजली चमक रही है, कैसे, क्या हो गया, क्या हो गया। स्वामी जी ध्यान में थे, समाधि में थे। तो थोड़ा हमको डर लगा, लेकिन अब चुपचाप बैठे रहे, राम राम करते रहे, अपने जप करते रहे। इसके बाद स्वामी जी उठे और जब उनका समय पूरा हुआ तो वे उठे। उठते ही हम उनको पहले साष्टांग करते थे, फिर उठ जाते थे तो फिर उनके निकट जाके साष्टांग करते थे। साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम किया तो उन्होंने मेरी ओर देखा। बड़े शांत रहते थे और उन्होंने एक बात कही, देखो तुमको मैं यहाँ क्यों बुलाता हूँ ये बात तुम नहीं जान सकते हो। मैं अपने ध्यान के समय किसी को भी यहाँ बुलाता नहीं, पर मैं तुम्हें किस लिए बुलाता हूँ इस बात को तुम नहीं जान सकते हो। हमने पूछा भी नहीं कि आप क्यों बुलाते हैं हमको। लेकिन एक बात है, यहाँ की किसी भी बात को तुम बाहर मत कहना। और देखो यहाँ कुछ भी विचित्रता दिखाई पड़े तो डरना नहीं, चिल्लाना चीखना नहीं, डरना नहीं बिल्कुल भी। यहाँ हम सबकी माँ बैठी है और माँ के सामने बच्चों को क्या डरना। हम थे छोटे, हम अपने मन में यही सोचे कि स्वामी जी की मैया इसमें रहती होगी। तो हमने कहा स्वामी जी आपकी माता जी यहीं रहती? बोले हाँ यहीं है, इसमें रहती है हमारी माता जी।
तो उनका पूजा गृह बंद ही रहता था हमेशा, दर्शन किसी के भी नहीं खुला रहता, बंद रहता था पूजा। आज स्वामी जी ने द्वार खोला और हमसे बोला कि चलो आज माँ के दरबार में तुमको ले चलते। एक आसन था उनका बिछा हुआ गोल, बोले इस पर बैठ जाओ, बोले कोई श्लोक सुनाओ। तो हमने देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमेश्वरी देवी चराचर, को बढ़िया से गा करके जब सुनाया, स्वामी जी एकदम भावुक हो गए। मेरे पीछे खड़े थे वो, उन्होंने ऐसे सिर पे मेरे हाथ रखा और रोकर भगवती से प्रार्थना की, माँ इस बालक पर कृपा करो। बस इतना शब्द हमने सुना, माँ इस बालक पर कृपा करो, इतना शब्द हमने सुना। और इसके बाद फिर हमें पता नहीं क्या हो गया, हम जैसे थे वैसे ही बैठे रह गए। अब उसको क्या कहें ये तो भगवान ही जाने, लेकिन मतलब जैसे एकदम शरीर पत्थर की मूर्ति के जैसे हो गया। थोड़ी देर बाद, अब कितना समय बैठे, आधा घंटा बैठे, पौन घंटा बैठे, पता नहीं, जैसे थे वैसे बैठे ही रह गए। इसके बाद स्वामी जी ने मुझे यहाँ छुआ, थोड़ा ऐसे हिलाया, तब हमको होश आया। फिर मैंने साष्टांग प्रणाम किया, बोले आज भगवती ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, तुम्हारे ऊपर कृपा हो चुकी है, अब बाहर चलो। बाहर लेके आए, फिर बोले अब मैं जब बुलाऊं तब भीतर आना, बिना मेरी आज्ञा के भीतर मत आना। जो आ गया। ऐसा तो भगवती के प्रति उनका प्रेम था। और रामकृष्ण के ऐसे प्रेमी अनुरागी थे महाराज जी, नाम श्रवण करते ही नेत्रों से श्रुधार बहने लग जाती थी। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। इसको बड़े प्रेम से बोलते थे स्वामी। कीर्तन में अविरल अश्रुधारा उनके नेत्रों से बहती थी, भगवती की कृपा से। ऐसे तत्वज्ञानी संत। तो दुषह दोष दुख दलनी करु दे विदाया। दुषह दोष और दुख, इन दोनों का दलन करने वाली हे भगवती आप हो, आप कृपा करके दया कर दीजिए।